दुनिया में जो महंगाई हुई उसका असर पाकिस्तान पर भी आना था। पाकिस्तान इसी दुनिया में है, आसमान पर नहीं। सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज भी पाकिस्तान में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में चीनी एकदम 140 रुपए तक पहुंच गई। पता चला है कि सिंध में 3 शुगर मिल्स को बंद किया गया है। शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जब कोई इकदाम करते हैं तो शुगर मिल्स स्टे ले लेती हैं। सिंध के बाद पंजाब में शुगर मिल्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उस्मान बुज़दार साहब जो आपसे कारकर्दगी का सवाल करे उन्हें कहें 5 साल के बाद पूछना। हमें 5 साल का मैंडेट मिला है। रिलीफ पैकेज तकलीफ देने लगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन पहले कहा पेट्रोल महंगा होगा और अगले दिन अमल भी हो गया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे महंगा, नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के साथ 142 रुपए 62 पैसे का हो गया। महंगाई के सुनामी में डूबे आवाम पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर परेशान। सोशल मीडिया पर दिल के फफोले फोड़े, हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। 37 करोड़ से 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से निशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं, वहां से एहतजाज करें प्लीज। मेरी गुजारिश है, निशिस्तों से एहतजाज करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सेनेट में शोर शराबा, ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर बोले रिलीफ पैकेज अच्छा है मगर पेट्रोल महंगा करके रिलीफ खत्म कर दिया। ऐवान की तकरीर पर सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का एतराज, कहा ऐवान में किसी को फिक्र नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। वसीम शहजाद ने जवाब दिया, आज ऑपोजिशन को बहुत तकलीफ हो रही है, अब पैसा सरे महल और एवन फील्ड पर नहीं लग रहा। ऑपोजिशन बढ़ती महंगाई का मामला कौमी असेंबली में ले आई। प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज, पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा खुदारा ऐवान महंगाई का नोटिस ले। ऐवान नोटिस नहीं लेगा तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा लेगा? ख्वाजा आसिफ का कालदम जमात से मुआहदे की तफसील भी ऐवान में लाने का मुतालबा। कहा मुल्क के वजूद को खतरा है। कल तक जो इनके हीरो थे आज ये उनके साथ खुफिया मुआहदे करते हैं। इसके बाद हुकूमत के पल्ले क्या रह गया है? जो इंक्वायरी हुई और जो मुआहदे हुए उन पर ऐवान में बहस कराई जाए। आलमी मंडी पर हमारा कंट्रोल नहीं, वहां इजाफा हुआ, इसलिए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ी। वफाकी वजीर असद उमर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक सवाल पर जवाब, कहा कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल पर टैक्स कम से कम रखें। पाकिस्तान में आटा, चीनी, दालें और खुर्दनी तेल पर सब्सिडी दे रहे हैं। असद उमर ने वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क बैठे नाराज बलोचों से बातचीत जारी है। वजीर आजम का विजन है कि नाराज बलोचों को मनाया जाए। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि वफाक की जानिब से पैकेज दरकार है, उम्मीद करते हैं वजीर आजम बलोचिस्तान की तरक्की के लिए साथ देंगे। ये ज़ालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये ज़ालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। पेट्रोल ने 145 की हद पार नहीं की। हुकूमत ने नालायकी, नाअहली और करप्शन की हर हद पार की है। अवाम का जिंदा रहना मुहाल हो गया है। शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर बरस पड़े, कहा इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। कौम पूछ रही है ये अच्छे दिन लाए हैं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, बदतरीन महंगाई और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सेलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन मसाइल में इजाफा कर रहा है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान के अंदर और बाहर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। शहरी रहमान कहती हैं वजीर आजम का रिलीफ पैकेज अवाम के साथ मजाक है। हुकूमत अवाम पर रहम करे और इजाफा वापस ले। पीपी सेनेटर बहरामन तंगी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तंग। साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद पेट्रोल खरीदने की ताकत नहीं रही। आज अवाम का अपने हक के लिए निकलना बनता है। कोई तो चीनी को रोक लो, कीमत में इजाफा तेजी से जारी। कोयटा में 160 रुपए फी किलो में फरोख्त, लाहौर में 150 रुपए फी किलो हो गई। इस्लामाबाद में 140 रुपए फी किलो मिलने लगी। दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी।
पेशावर में चीनी 145 रुपए फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में चीनी 144 रुपए फी किलो हो गई। गुजरांवाला में शहरी महंगी चीनी के लिए ख्वार। दिल थाम लें, चीनी मजीद महंगी होगी। शुगर मिल्स मालिकान का 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू न करने का फैसला। पंजाब में चीनी की जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। आइंदा हफ्ते से चीनी 90 रुपए फी किलो मिलेगी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक आइंदा हफ्ते 10,000 मैट्रिक टन चीनी पहुंचाई जाएगी। आबादी के तनासुब से तमाम अजला में तकसीम होगी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायमा कमेटी रियायती नरखों पर चीनी की फरोख्त की निगरानी करेगी। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर अमल भी हो रहा है, मगर मुजाहिरीन के वजीराबाद में आज 8वें रोज भी देरे। गुजरात वजीराबाद जीटी रोड बंद। शहर में इंटरनेट सर्विस की भी मसाइल, कहीं सिग्नल आते हैं कहीं नहीं। मुजाहिरीन कब उठेंगे, निज़ाम जिंदगी कब मुकम्मल बहाल होगा, शहरी सरापा सवाल। लाहौर के हल्का NA 133 के सियासी अखाड़े से खिलाड़ी आउट। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने जमशेद चीमा और अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी। जमशेद चीमा की वोटर्स को तसल्लियां, कहा फैसला चैलेंज करेंगे, उम्मीद है इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। हल्के में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तरक्याती काम फौरी रोकने की हिदायत। उम्मीदवारों के पैनाफ्लेक्स और बैनर्स उतरवा दिएगा। मालम जब्बा स्कैंडल में परवेज खटक को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब ने साबिक वजीर आला के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी। एहतसाब अदालत में भी इंक्वायरी रोकने के लिए नैब दरख्वास्त मंजूर। PTI के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 275 एकड़ जमीन की लीज के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही थी। मकतूल नाजिम जोखियों के वरसा को इंसाफ जरूर मिलेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। वरसा से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। कहा पुलिस को हिदायत देकर लवाहिकीन की वर्जी की FIR दर्ज कराई। कराची में नाजिम जोखियों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार MBA जाम अवैस 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हलाकत की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकाती टीम तश्कील। अंदरून सिंध में लाकानूनियत के वाकयात। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो, अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? अंदरून सिंध से सोशल मीडिया पर तवातुर से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। लगता है सिंध में कानून की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। आपके करीबी लोग इन वाकयात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रौंदें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। नौमुंतखब सदर एहसन भून की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट बार की नौमुंतखब बॉडी का पहला इजलास। ऑर्डिनेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस तकर्री के कानून में तरमीम का भी फैसला। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म के बाद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। सरकारी अस्पतालों की OPDs में काम शुरू। डॉक्टर 36 रोज से हड़ताल पर थे। आज हाईकोर्ट ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया था।